सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जहां पे एक तरफ दुबई में दुबई पुलिस और दुबई प्रिंस ने भारत का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया, वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगले साल यानी 2024 में दुनिया का एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बनाने जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर रिबाहा इमरान को, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया इलाही खान जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। तो मैम, आपको पता है कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है और हम हमेशा से कहते थे कि हमारा ब्रदर कंट्री है, इस्लामिक उम्मा जो है वो हमारे ब्रदर कंट्री हैं। इस तरह की बातें हम हमेशा से सुना, यानी कि मैं अपने बचपन से यही बातें सुनती आ रही हूँ कि यूएई, सऊदी अरब, जीसीसी की जितनी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीज़ बड़ी अच्छी दोस्त हैं ये वो। अब जो है ये टेम्पल बनने जा रहा है, उसमें इसका पीछे बैकग्राउंड आखिर क्या है? क्या कहेंगे आप? मतलब किस ये क्यों झुकाव इतना इंडिया की जानिब होता है? इंडिया की जानिब क्यों? अरे इंडिया की जानिब झुकाव होने से कोई अपने अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बना देगा? इंडिया को खुश करने के लिए कोई अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बना देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये चीज सब हर किसी ने मान लिया है कि भगवान राम में जो प्रेरणा मिलती है, भगवान राम में जो आस्था मिलती है, भगवान राम में जो लक्ष्य मिलता है, भगवान राम में जो एक धैर्य मिलता है, वो कहीं नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। और इस चीज को उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में एक्सेप्ट कर लिया है। इस्लामिक देश को भी ये चीज समझ में आ गई है कि इस आइडियोलॉजी को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, इस्लाम धर्म जो है वो 1400-1500 साल पुराना है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो सदियों पुराना है, सदियों पुराना है। अगर इस्लाम धर्म सबसे पुराना होता तो कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्तियां क्यों तोड़ रहे होते? क्यों तोड़ रहे होते? क्यों मूर्तियां तोड़ने का जिक्र होता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया? क्यों ऐसा जिक्र होता? अगर कोई बुत परस्ती होती ही नहीं, कोई हिंदू होता ही नहीं, कोई सनातन होता ही नहीं, तो फिर वहां पर तो मूर्तियां तोड़ने की कोई बात और बुतों को तोड़ने की कोई बात ही नहीं उठती। तो दिस इज फैक्ट ना, ये तो फैक्ट है। तो फैक्ट से हम कैसे नजरें ओझल कर दे? भाई, मुसलमान तो ये भी कहता है कि क्रिश्चियन को हम नहीं मानेंगे, तो फिर कुरान से सूरह मरियम हटा दो, हटा दो सूरह मरियम। तो फिर कुरान से प्रॉफिट में जो ईसा मसीह का नाम है वो भी हटा दो, हटा देना चाहिए कुरान से। हम प्रॉफिट में ईसा मसीह को नहीं पढ़ना चाहिए कुरान में। पर ये तो है ना, ईसा मसीह तो है ना कुरान में, सूरह मरियम तो है ना कुरान में। तो जब सूरह मरियम है तो क्रिश्चियन भी है। और भाई, हम कुरान आने से पहले तो बाइबल आया था, पहले तो बाइबल आया, उसके बाद तो कुरान आया ना। तो देखिए, जो फैक्ट है उसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम सबको मानना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म में जो जिंदगी जीने का जो तरीका सिखाया गया है, जो बताया गया है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। 4 शादियां करना नहीं बताया गया है भाई भगवत गीता में, हलाला करना नहीं बताया गया है भगवत गीता में। अपने माँ बाप की किस तरह से सेवा करनी चाहिए ये बताया गया है। अपने अपने भाई बहनों के लिए कितना वफादार होना चाहिए ये बताया गया है। अपने मित्र के प्रति कितना लॉयल होना चाहिए ये बताया गया है। अपनी जमीन से, अपनी धरती से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए ये बताया गया है। अपने जीने का एक मकसद बनाना चाहिए ये बताया गया है। भगवान राम तो एक क्वीन के बेटे थे, फिर उन्होंने वॉरियर बनना क्यों सही समझा? उनको क्यों ऐसा लगा कि हमको वॉरियर बनना चाहिए? वो तो चाहते तो आराम से वो जिंदगी का मजा ले सकते थे, लुत्फ उठा सकते थे, पर ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, वो तो वॉरियर बने। तो एक इंसान जो अपने धर्म के लिए इतनी सारी परीक्षाओं को उसने देखा, इतनी सारी परीक्षाएं उन्होंने दी हैं, तो उनके पास तो एक बहुत खूबसूरत जिंदगी थी।
उनके पास तो राजवाड़े वाली जिंदगी थी, पर उन्होंने अपने धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। तो हम तो वाकई में ये बहुत खूबसूरत बातें हैं ना भाई। भगवत गीता और महाभारत तो नहीं बता रहा है कि जाकर के जिहाद कर दो। भगवत गीता तो नहीं बता रहा है कि जाकर के आप एक मुसलमान लड़की को हिंदू बना दो और उससे उससे फिर धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर लो। कोई भी मुसलमान हिंदू लड़का ये काम नहीं करता है। कोई भी हमें नहीं बहकाता है कि तुम हिंदू बन जाओ, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम हिंदू बन जाओ, हम तुमसे प्यार करेंगे। कोई नहीं सिखाता है, कोई भी नहीं सिखाता है। मेरे कितने दोस्त हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने एक्वेंटेंस हैं, पर कभी किसी ने ये बात नहीं कही है कि नाजिया तुम हिंदू बन जाओ। क्यों बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म में ये चीज सीखे ही नहीं है ना। हमारा कुरान क्या बोलता है कि आपको अपने हमकलमा से शादी करनी है। अब क्योंकि हिंदू हमकलमा नहीं है और मुसलमान लड़कों को जन्नत में 72 वर्जिन हूरें चाहिए होती हैं, इसीलिए वो काफिर को इस्लाम कबूल करवाता है। हम क्या बोलते हैं? हिंदुओं को काफिर बोलने को सिखाया गया ना बचपन से। तो फिर हम काफिर उनको क्यों ना बोले जो मुसलमान होकर मुसलमान को मारते हैं। जो मुसलमान मर्द मुझे गालियां देते हैं, हम उनको काफिर क्यों ना बोले। जो मुसलमान मर्द मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं, हम उनको काफिर क्यों ना बोले। कोई मुसलमान मर्द की मैं मदद कर रही हूँ और बदले में मुझे गालियां मिल रही हैं, हम उसको काफिर क्यों ना बोले। हमको तो उनको भी काफिर बोलना चाहिए भाई। अगर आपके तौर तरीके से ये साबित होता है कि आप गलत इंसान है, तो फिर मैं तो आपको भी काफिर बोल दूंगी, है ना। ऐसा ही है। तो एक धर्म की किताब है भगवत गीता, जिसमें सारी खूबसूरत बातें बताई गई हैं, माफ करने की बातें बताई गई हैं, धैर्य रखने की बातें बताई गई हैं, अपनी जिंदगी के लक्ष्य को चुनने की बातें बताई गई हैं। और एक तरफ एक किताब है इस्लाम का जिसमें जिहाद की बात बताई गई है, जिसमें 4 शादी की बात बताई गई है, जिसमें हलाला की बात बताई गई है, जिसमें तलाक की बात बताई गई है। तो आज इस्लामिक देश भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है ना कि हम गलत चीजों को नहीं मानेंगे और जो अच्छी चीजें हैं हम उसको आगे लेकर के चलेंगे। अच्छा मैम, आपको पता है कि 15 अगस्त पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी ही खूबसूरत स्पीच की। उनको सिर्फ इंडिया में ही कवर नहीं किया गया बल्कि वर्ल्ड वाइड उनकी स्पीच देखने के लिए जो है सब बेताब थे। तो उन्होंने अपनी एक स्पीच में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीफ की। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्या कहेंगे? आप खुद भी एक लॉयर हैं, तो आपका इस हवाले से क्या राय है? देखिए, हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायपालिका जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके न्याय पर ना इस पूरी दुनिया की आंखें टिकी होती हैं। हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका ने इतने बड़े बड़े जजमेंट्स 1947 के बाद दिए हैं, इतने बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं जो कभी भी जिसको हम आड़े हाथों नहीं ले पाए हैं, या कभी भी हमने उस जजमेंट्स को तिरछी नजरों से नहीं देखा है, क्योंकि इतनी इंसाफ वाले जजमेंट्स आए हैं। और जिस तरह से पार्लियामेंट में अमेंडमेंट्स हुए हैं, कानून को पालन जिस हिसाब से सर्वोच्च न्यायपालिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जा रहा है, उसकी उन्होंने तारीफ की है। और जो रिसेंट अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस चंद्रचूड़ जी, उनकी उन्होंने तारीफ की है, क्योंकि उन्होंने ये चीज एक मेमोरेंडम इशू किया था कि क्योंकि हमारे भारत में क्या है, एक लैंग्वेज सब जगह नहीं है। आप हर स्टेशन पर एक नए लैंग्वेज से मुलाकात हो जाती है। आप साउथ चले जाइएगा तो तमिल और कर्नाटका लैंग्वेज, आप बिहार चले जाइएगा तो बिहारी लैंग्वेज, आप बंगाल आइएगा तो बंगाली लैंग्वेज, आप झारखंड चले जाइएगा तो भोजपुरी लैंग्वेज। तो हमारा भारत इतना खूबसूरत है कि मतलब अनगिनत लैंग्वेजेस और जुबान से नहाया हुआ है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मेमोरेंडम निकाला है कि जिस स्टेट से जिस लैंग्वेज के जो लोग आएंगे उनको जजमेंट की कॉपी उसी लैंग्वेज में दी जाएगी। इसकी उन्होंने तारीफ की थी कि ये एक बहुत बड़ा निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिया है, ताकि जो बहुत लैंग्वेज के मामले में, जैसे बंगालीज जो होते हैं वो हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं होते, इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं होते, तो उनको किसी से पढ़वाना पड़ता है। पर अब क्या है कि इस मेमोरेंडम के बाद वो अपने जस्टिस को, अपने इंसाफ को, अपने केसेस को वो खुद से पढ़ पाएंगे, अपनी मातृ जुबान में पढ़ पाएंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। और रही बात के हमारे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात रही, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हमने हमेशा वहां से अपने समाज को सुधारने का जजमेंट ही हमें मिला है, और जिससे सीना गर्व से चौड़ा होता है कि एक ऐसी दहलीज पर हम काम करते हैं, एक ऐसे सराउंडिंग में हम काम करते हैं जहां पर इंसाफ की बात की जाती है, किसी भी कास्ट, धर्म, जाति को नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ कानून को सर्वप्रथम रखा जाता है और कानून के नजरिए से हर एक मसले और मसाइल को सॉल्व किए जाते हैं। मैं क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान के लोग एक संविधान, एक भारत को माने, एक भूमि को माने, और पाकिस्तान की जितनी भी बेटियां हैं वो शिक्षा को अपना अपना सबसे जिगरी दोस्त बना लें, क्योंकि पाकिस्तान की बेटियां जिस दिन शिक्षित हो जाएंगी उस दिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि 25% सुधार आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू सो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह आपने देखा कि नाजिया खान जी ने अपने बेबाक अंदाज से इस वीडियो को और भी ज्यादा दमदार बना दिया और इंटरेस्टिंग बना दिया। सबसे पहले हम बात करें भगवान राम की, तो वो हम सब के लिए, हर एक भारतवासी के लिए प्रेरणादायक तो है ही। दूसरी ओर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म जो है वो जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। इट्स कॉल्ड द वे ऑफ लाइफ। और एक तरफ मैं बात करूं हमारी भगवत गीता की, तो मुझे लगता है कि हम सबको स्टार्टिंग से ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए और आने वाली जनरेशन को है वो पास ऑन करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी इस वीडियो के बारे में विचार हैं, खासकर नाजिया खान जी ने जो भी इस पूरी वीडियो में कहा उसके बारे में जो आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।